पहला और दूसरा चरण खत्म हो चुका है और तीसरे चरण में लड़ाई घमासान में बदल चुकी है। कारण कि दोनों गुटों को अब वोटरों को आकर्षित करना है और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ रहा है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। 2 चरणों की वोटिंग आपने देख ली। 2 चरणों में मुद्दे थोड़ा आपको दिखाई दिए होंगे कि वो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन तीसरे चरण में दोनों गुटों की ओर से किस तरीके से पूरे चुनावी माहौल को किसी और माहौल में बदल दिया गया है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और आज देख रहे हैं आप, वोटिंग हो रही है। एक तरफ देखा जाए तो आज तीसरे चरण की वोटिंग है और इस बीच क्या क्या हुआ तीसरे चरण को लेकर वो हम आपको बताएंगे। देखा जाए तो अब लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव तीसरे चरण के प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता पर पहुंच चुका है। आमजन के मुद्दे गौण हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहजादा, पीरजादा, हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जमकर शब्दबाण भी छोड़े, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपनी अपनी तरह से एजेंडा सेट करने की कवायद करते नजर आए। एक और जहां 2 बार में सत्ता में काबिज वर्तमान सरकार पर तीसरी बार में संविधान बदलने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। लगातार अपनी रैलियों में, हर रैली में आप एक भाषण कॉमन देखेंगे और यह है कि बीजेपी अगर तीसरे टर्म में आती है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, तीसरे टर्म में आती है तो वो संविधान बदल देगी। हालांकि बीजेपी बार बार इसे नकार रही है। बीजेपी ने इसका काट ढूंढा है और खुद कांग्रेस नेताओं की ओर से हेरिटेज टैक्स पर दिए गए बयान के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और जमकर बुलाया है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जहां कमान संभाले हुए संविधान बचाने को लेकर लगातार लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हर रैलियों से एक किताब लेकर दिखा रहे हैं, संविधान की ओर वो लगातार इशारा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हेरिटेज टैक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खूब प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये आपका हर एक सामान जो आपके पास 2 है उनमें से एक चीजें छीन लेंगे। दोनों पार्टियां इस मुद्दे को लेकर खुद को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी ने कहा कि ये लोग आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा ले लेंगे। खुद कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका में टैक्स लगता है। 55% पिता की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति पर हिस्सा सरकार ले लेती है और 45% ही बेटे को मिलता है। अब इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि जब कांग्रेस के नेता खुद ये मान रहे हैं कि अमेरिका में इस तरीके की चीजें चलती हैं, तो भारत में अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो यही करेंगे। जबकि राहुल गांधी भी हर रैली में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों को लेकर नेता बचाव भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगा रहे हैं कि ST, ST और OBC को लेकर जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस उसे छीनने का प्रयास कर रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती, लेकिन कांग्रेस उसे मुस्लिमों को देना चाहती है, ये उनका कहना है। और पिछले 11 दिनों में उन्होंने करीब 30 जनसभाएं की हैं। तीसरे फेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी होनी है। इसी चरण में मुलायम परिवार में लेकर शरद पवार से लेकर परिवार का भी जो इम्तिहान है वो होना है, क्योंकि मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में। अगर राहुल की ओर से आरोप लग रहा है कि मोदी तिबारा आए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ये आश्वासन देती हुई नजर आई कि केंद्र में अगर उसकी सरकार आती है तो वो जातिगत जनगणना जरूर करवाएगी, 50% आरक्षण की सीमा को पार कर देगी, इससे मतलब बढ़ा देगी। लेकिन तीसरे चरण में जनता आज किसे चुनने जा रही है, क्योंकि आज का ये टर्म कहीं ना कहीं ये जरूर तय करेगा। अगर किसी एक भी पार्टी की तरफ ज्यादा वोट रख सकते हैं तो इसे साफ तौर पर माना जाएगा कि उसकी बढ़त होगी। फिलहाल तीसरे चरण को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, नमस्कार।